राम 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 नारायण नारायण। संबंध विश्व रूप दर्शन के लिए भगवान की कृपा के सिवाय दूसरा कोई साधन नहीं है। इस बात का आगे के 48वें श्लोक में विशेषता से वर्णन करते हैं। न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं त्रिलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। हे कुरु प्रवीर, मनुष्य लोक में इस प्रकार के विश्वरूप वाला मैं न वेदों के पढ़ने से, न यज्ञों के अनुष्ठान से, न दान से, न उग्र तपों से और न मात्र क्रियाओं से तेरे कृपा पात्र के सिवाय और किसी के द्वारा देखा जाना शक्य हूँ। व्याख्या। कुरु प्रवीर, यहाँ अर्जुन के लिए कुरु प्रवीर संबोधन देने का अभिप्राय है कि संपूर्ण कुरुवंशियों में मेरे से उपदेश सुनने की, मेरे रूप को देखने की और जानने की तेरी जिज्ञासा हुई तो यह कुरुवंशियों में तुम्हारी श्रेष्ठता है। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान को देखने की, जानने की इच्छा होना ही वास्तव में मनुष्य की श्रेष्ठता है। न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः। वेदों का अध्ययन किया जाए, यज्ञों का विधि विधान से अनुष्ठान किया जाए, बड़े बड़े दान किए जाएं, बड़ी उग्र कठिन से कठिन तपस्याएं की जाएं और तीर्थ व्रत आदि शुभ कर्म किए जाएं, ये सब के सब कर्म विश्व रूप दर्शन में हेतु नहीं बन सकते। कारण कि जितने भी कर्म किए जाते हैं उन सब का आरंभ और समाप्ति होती है। अतः उन कर्मों से मिलने वाला फल भी आदि और अंत वाला ही होता है। अतः ऐसे कर्मों से भगवान के अनंत, असीम, अव्यय, दिव्य विश्व रूप के दर्शन कैसे हो सकते हैं? उसके दर्शन तो केवल भगवान की कृपा से ही होते हैं। कारण कि भगवान नित्य हैं और उनकी कृपा भी नित्य है। अतः नित्य कृपा से ही अर्जुन को भगवान के नित्य, अव्यय, दिव्य विश्व रूप के दर्शन हुए हैं। तात्पर्य यह हुआ कि उनमें से एक एक में अथवा सभी साधनों में यह सामर्थ्य नहीं है कि वे विराट रूप के दर्शन करा सकें। विराट रूप के दर्शन तो केवल भगवान की कृपा से, प्रसन्नता से ही हो सकते हैं। गीता में प्रायः यज्ञ, दान और तप, इन तीनों का ही वर्णन आता है। 8वें अध्याय के 28वें श्लोक में और इसी अध्याय के 53वें श्लोक में वेद, यज्ञ, दान और तप, इन चारों का वर्णन आया है। और यहाँ वेद, यज्ञ, दान, तप और क्रिया, इन पांचों का वर्णन आया है। 8वें अध्याय के 28वें श्लोक में सप्तमी विभक्ति और बहुवचन तथा यहाँ के श्लोक में तृतीया विभक्ति और बहुवचन का प्रयोग हुआ है, जबकि दूसरी जगह प्रायः प्रथमा विभक्ति और एक वचन का प्रयोग आता है। यहाँ तृतीया विभक्ति और बहुवचन देने का तात्पर्य है कि इन वेद, यज्ञ, दान आदि साधनों में से एक एक साधन विशेषता से बहुत बार किया जाए अथवा सभी साधन विशेषता से बहुत बार किए जाएं, तो भी वे सब के सब साधन विश्वरूप दर्शन के कारण नहीं बन सकते। अर्थात इनके द्वारा विश्वरूप नहीं देखा जा सकता। कारण कि विश्वरूप का दर्शन करना किसी कर्म का फल नहीं है। जैसे यहाँ वेद, यज्ञ आदि साधनों से विश्वरूप नहीं देखा जा सकता, ऐसा कहकर विश्वरूप दर्शन की दुर्लभता बताई है। ऐसे ही आगे 53वें श्लोक में वेद, यज्ञ आदि साधनों से चतुर्भुज रूप नहीं देखा जा सकता, ऐसा कहकर चतुर्भुज रूप दर्शन की दुर्लभता बताई है। चतुर्भुज रूप को देखने में अनन्य भक्ति को साधन बताया है, क्योंकि वह रूप ऐसा विलक्षण है कि उसका दर्शन देवता भी चाहते हैं। इसलिए उस रूप में भक्ति हो सकती है, परंतु विश्व रूप को देखकर तो भय लगता है। अतः ऐसे रूप में भक्ति कैसे होगी, प्रेम कैसे होगा? इसलिए इसके दर्शन में भक्ति को साधन नहीं बताया है। यह तो केवल भगवान की प्रसन्नता से
कृपा से ही देखा जा सकता है। एवं रूपः शक्य अहम नृलोके द्रष्टुम त्वदन्येन। मनुष्य लोक में इन साधनों से तुम्हारे सिवाय मेरा विश्व रूप कोई देख नहीं सकता। इसका अर्थ यह नहीं है कि इन साधनों से तू देख सकता है। तुम्हारे को तो मैंने अपनी प्रसन्नता से ही यह रूप दिखाया है। संजय को भी जो विश्वरूप के दर्शन हो रहे थे वह भी व्यास जी की कृपा से प्राप्त दिव्य दृष्टि से ही हो रहे थे, किसी दूसरे साधन से नहीं। तात्पर्य है कि भगवान और उनके भक्तों संतों की कृपा से जो काम होता है वह काम साधनों से नहीं होता। इनकी कृपा भी अहेतुकी होती है। कई लोग ठीक न समझने के कारण ऐसा कहते हैं कि भगवान ने अर्जुन को विश्वरूप दिखाया नहीं था, प्रत्युत यह समझा दिया था कि मेरे शरीर के किसी एक अंश में अनंत ब्रह्मांड हैं। पर वास्तव में यह बात है ही नहीं। स्वयं भगवान ने कहा है कि मेरे इस शरीर में एक जगह चराचर सहित संपूर्ण जगत को अभी देख ले। जब अर्जुन को दिखाई नहीं दिया तब भगवान ने कहा कि तू अपने इन चर्म चक्षुओं से मेरे विश्वरूप को नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ। फिर भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु देकर साक्षात अपना विश्वरूप दिखाया। संजय ने भी कहा है कि भगवान के शरीर में एक जगह स्थित विश्वरूप को अर्जुन ने देखा। अर्जुन ने भी विश्वरूप का दर्शन करते हुए कहा कि मैं आपके शरीर में संपूर्ण प्राणियों के समुदायों को तथा ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि सबको देख रहा हूँ। इससे सिद्ध होता है कि भगवान ने अर्जुन को प्रत्यक्ष में अपने विश्वरूप के दर्शन कराए थे। दूसरी बात, समझाने के लिए तो ज्ञान चक्षु होते हैं, पर दिव्य चक्षु से साक्षात दर्शन ही होते हैं। अतः भगवान ने केवल कहकर समझा दिया हो ऐसी बात नहीं है।